क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वात दिदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। वात दिदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है वायु की दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु दिशा मापने के लिए वात दिदर्शी का प्रयोग किया जाता है। वात दिदर्शी की हवा की दिशा दिखाने वाला यह एक यंत्र है जिसका उपयोग पायलटों द्वारा हवा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? काफी बार क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बाह्यमंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाह्यमंडल रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। समताप मंडल की बात कर लें, यहाँ पर जो है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल समताप मंडल माना जाता है। मध्य मंडल की बात कर लें, मध्य मंडल में उल्का पिंड जलने लगते हैं। उल्का पिंड जलने लगते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था किस मंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो वह है मध्य मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो यहाँ जो है आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानना है। परपटी, मेटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, मेटल, परपटी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, परपटी, मेटल, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। सबसे आंतरिक परत क्या कहलाता है? आंतरिक क्रोड। सबसे आंतरिक परत आंतरिक क्रोड कहलाता है। आंतरिक क्रोड कहलाता है। इसके बाद क्या होगा? बाहरी क्रोड। यह जो है बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड। फिर इसके बाद जो है यह है मेटल, मेटल। और सबसे बाहरी जो होगा यह परपटी, परपटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी की संरचना संकेंद्रित परतों से बनी है जो आंतरिक से बाहरी क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। क्या दर्शा रहा है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहां पर आरेख दिया गया है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। यह दर्शा रहा है लघु ज्वार भाटा यानी निम्न ज्वार भाटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणीय अवस्था में हो। जब यह समकोणीय अवस्था में हो तब लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सूर्य ग्रहण की बात कर ले, यहाँ पर सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो यहाँ से सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ समझते हैं। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में यहाँ पर सूर्य जो है स्थित है। सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण, दोनों में सूर्य क्या है? स्थित है। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और वहीं चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है? तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था।
जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, वह कहलाता है विसर्प। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विसर्प कहलाता है। नदियां भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। नदियां पहले जो है भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। नदियां निकलने के बाद भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। भाबर क्षेत्र क्या होता है? छोटे बड़े पत्थर होते हैं जो कि नदियां भाबर क्षेत्र में प्रवेश करते ही अदृश्य हो जाती है। उसके बाद नदियां जो है तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। तराई क्षेत्र में प्रवेश करते ही अपने जल को बिखेरती हैं। अपने जल को क्या है? नदियां बिखेरती हैं। उसके बाद नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं और विसर्पित होकर प्रभावित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। कौन सा ऑप्शन राइट है? अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो वह है वायु मार्ग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आपदाओं के समय वायु मार्ग बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? नगरीय भूगोल कहलाती है, जैव भूगोल कहलाती है, जनसांख्यिकी। फोर्थ ऑप्शन है मानव भूगोल। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप सभी को एग्जाम में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वह कहलाती है? तो वह कहलाती है जनसांख्यिकी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी कहलाती है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, वय, वृद्धि और मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक अध्ययन शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए को स्पष्ट करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए सत्य है, आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है ए असत्य है, आर सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभिकथन ए कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो अभिकथन ए सही है। कार्ड आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। यह भी कार्ड आर भी सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो वह है सौर ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारंपरिक जो कि लंबे समय से उपयोग में, और गैर पारंपरिक हाल के वर्षों में विकसित है। सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, भूताप, समुद्री बायोडीजल, ये सभी क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर। कौन सा ऑप्शन राइट है?
विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पिसीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में क्या होता है? सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन को कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। हार्टिकल्चर की बात कर ले, फल सब्जी या अनाज की खेती को कहते हैं। फल सब्जी या अनाज की खेती, फल सब्जी या अनाज की खेती को हार्टिकल्चर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है स्थल संधि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल संधि या स्थल जल डमरू। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को परस्पर जोड़ने वाली पनामा नहर इसका प्रमुख उदाहरण होगा। इसका उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं पनामा नहर। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो यह है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है पनामा नहर। जल संधि की बात कर लें, जल संधि देशों या राज्यों के बीच जल मार्ग पर हुए समझौतों को ही जल संधि कहा जाता है। द्वीप स्थल का छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। और खाड़ी की बात कर लें, जल का वह भाग, जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे हम खाड़ी कहते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? महाद्वीपों की बात कर ले, कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा बड़ा महाद्वीप होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और वही छठा बड़ा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप। सातवां बड़ा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र भी शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र भी शामिल नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसएसटी में टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पेडागोजी से होते हैं और लगभग 15 से 18 क्वेश्चन जो है भूगोल के होते हैं और वहीं 12 से 15 क्वेश्चन तक लगभग पॉलिटी से होते हैं। आधुनिक भारत से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगमनात्मक अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो यह है अनुकरण का विरोधाभासी है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अनुकरण सिद्धांत भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रतिकृति को नहीं। यह आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। कथन बी है एक दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझते और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए असत्य है, बी सत्य है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों असत्य हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, तो यह बात सही है। कथन ए सही है। कथन बी कह रहा है एक यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, तो यह जो है गलत होगा। मदद करती है, तो सेकंड कथन गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट सत्य है, सेकंड असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग, एक एकत्रित आंकड़े। कौन सा ऑप्शन राइट है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। आंकड़ों का संग्रह दो तरीके से किया जाता है। पहला जो है प्रत्यक्ष तरीका है और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीके को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। कौन सा ऑप्शन राइट है? भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो वह है भूगोल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भूगोल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल भूगोल में भू आकृतियों, जलवायु और प्राकृतिक पर्यावरण को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? द्वितीयक स्रोत यानी माध्यमिक स्रोत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। शोधकर्ता द्वारा सूचना के स्रोत का स्वयं जानकारी प्राप्त करना यह प्राथमिक स्रोत कहलाता है, लेकिन स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य, विशेष, समावेशी, आधुनिक। कौन सा ऑप्शन राइट है? सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? समावेशी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है,
समावेशी, समावेशी प्रकार की कक्षा में सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के लिए अवसर मिलने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह किसका कथन है? C.L. ओगडेन का, P. पर्सेल का, J.H. बेल का या जीन पियाजे का? कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिए। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह कथन है जीन पियाजे का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जीन पियाजे का कथन है। जीन पियाजे का सिद्धांत विकास अवस्था सिद्धांत कहलाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है। विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजनाओं को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। सहकारी शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र छोटे समूहों से मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, स्लेट। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2018 और 2019 और यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और इस समय यह क्वेश्चन बना था कथन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पौधों और खनिज से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पौधों और खनिज से प्राप्त किए गए हैं। अजंता गुफाओं के चित्रों में रंग प्राकृतिक स्रोतों से लिए गए हैं, मुख्यतः पौधों और खनिजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश डैश पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश डैश पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ताड़पत्रों पर यह लिखा गया था। पांडुलिपियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान की अति प्राचीनतम परंपरा का संरक्षण है। पांडुलिपि भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है?
पुरा पाषाण काल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आरंभिक पुरा पाषाण काल, आरंभिक पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा होगा उत्तर पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए बी दोनों असत्य हैं, ए बी दोनों सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन को हल करते रहिए और आंसर बताते रहिए कमेंट में। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। तो यह कथन सही होगा। कथन बी है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सत्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले? तो वह है गुजरात। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात। गुजरात में कुल 9 नगर मिले थे। गुजरात में कुल 9 नगर मिले, जिसमें से प्रमुख नगर जो है लोथल, लोथल प्रमुख नगर है। इसके अलावा सुरकोटदा, सुरकोटदा, रंगपुर, रंगपुर, धौलावीरा, धौलावीरा और देसलपुर, ये सभी क्या है? प्रमुख नगर हैं। कुल 9 नगर मिले थे गुजरात से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृति, प्राकृति। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन को याद रखिए और कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? यह रचा गया था संस्कृत भाषा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, संस्कृति भाषा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और यहाँ पर जो है 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबसार, अजातशत्रु। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबसार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बिंबसार थे। बिंबसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। बिंबसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? तो वह है अहिंसा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। बौद्ध धर्म बुद्ध, धम्म, संघ पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।